मुरारी हीरो बनने के पिछले एपिसोड में आप सब दर्शकों ने देखा कि मुरारी ने करोड़ों की लागत से बने सूट को हैक किया ताकि वो वही कर सके जिसके लिए उसे मना किया गया था। तो क्या मुरारी आयरन मैन का चेला है? सो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था, मैं इसके बारे में बात करना चाहता था क्योंकि मैं बाकी सारे क्रिएटर्स से देखता हूँ कि वो स्पाइडरमैन को आयरन मैन का चेला बताते हैं। वो अपने वीडियो में मूवी के सीन्स को दिखाते हैं, समझाते हैं, प्रूव करते हैं कि स्पाइडरमैन आयरन मैन का चेला है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो थॉट है, वो बहुत अलग है और इस वीडियो से मैं आपका माइंड बिल्कुल चेंज करने वाला हूँ स्पाइडरमैन को लेकर के। सबसे पहली बात गाइस, तोबे के स्पाइडरमैन के बारे में और एंड्रू के स्पाइडरमैन के बारे में बताकर वो इस स्पाइडरमैन को कंपेयर करते हैं। जबकि बात कीजिए तोबे के स्पाइडर की तो वो सोनी ओन करता है, एंड्रू का स्पाइडर भी सोनी ओन करता है या फिर कहें तो करता था। उस समय का स्पाइडरमैन यानी तोबे मैगवायर को आप देखोगे तो उसकी मूवी में जब भी गोब्लिन ग्लाइडर चलाता था तो ग्लाइडर जो है किसी न किसी के बॉडी में घुस जाता था, मतलब पूरा सीन दिखाया जाता है जो कि खौफनाक लगता था। जैसे कि स्पाइडरमैन 1 का सीन देख लो जिसमें गॉब्लिन का ग्लाइडर उसी को लग जाता है। नहीं, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एंड्रू के स्पाइडर को भी देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा वॉयलेंस दिखाया जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? प्रॉब्लम फंसती है डिज्नी में। मार्वल को ओन करता है डिज्नी, तो मार्वल में कोई भी फाइट सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से नहीं दिखाई जा सकती। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप देखोगे तो आप देखोगे कि आंट में की डेथ हो जाती है, जहाँ से स्पाइडरमैन को एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जहाँ मार्वल का एक अच्छा खासा प्लान होगा। लेकिन उनकी डेथ में भी आज जब देखोगे तो आप देखोगे कि जब गॉब्लिन अपना ग्लाइडर मंगवाता है तो वो सीन उतना हैवी फील नहीं होता। कहने का मतलब आंट में की डेथ तो हो जाती है, वो ठीक है, देखने में लगता है इमोशनल लगता है, पर गॉब्लिन के ग्लाइडर का आना, आंट में को मारना और खौफनाक लगना चाहिए था। पर यहाँ डिज्नी की वजह से ये सारे सीन्स हमें इस तरीके से नहीं दिखाए जाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। यहाँ तो एक प्रॉब्लम फंस जाती है जिससे स्पाइडरमैन का कैरेक्टर थोड़ा सा, कहने का मतलब उसकी स्टोरी में थोड़ा सा दम कम लगने लगता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि क्या स्पाइडरमैन आयरन मैन का चेला है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। इनका कहना है कि होम कमिंग से ही स्पाइडरमैन को आयरन मैन के चेले की तरह, या फिर कहें तो स्पाइडरमैन को काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखाया गया है आयरन मैन के आगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मार्वल का सबसे बड़ा सुपर हीरो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ये सभी हैं, क्योंकि ये मार्वल यूनिवर्स तो यहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरो बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्पाइडरमैन आयरन मैन से ही बड़ा सुपर हीरो है, क्योंकि मार्वल उसे इसी फेस पे ले जा रहे हैं, इसी तरह से बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो कि आप लोग नहीं समझ पाए। होम कमिंग के सीन को आप देखोगे तो जहाँ पे टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से बोलता है कि मेरा सूट वापस कर दो, वहाँ पे पीटर पार्कर कहता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क खुद कहता है मुझसे बेहतर क्यों नहीं, मैं बस आप जैसा बनना चाहता हूँ, पर मुझसे बेहतर क्यों नहीं? तो क्या आप समझ सकते हैं मार्वल क्या करना चाह रहा है? मार्वल स्पाइडरमैन को एक बहुत बड़ा एवेंजर बना सकता है फ्यूचर में, और उसका यही प्लानिंग है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। होम कमिंग के क्लाइमैक्स में भी आप देखोगे, मूवी के लास्ट में पीटर कामयाब हो जाता है आयरन मैन को इम्प्रेस करने में, और आयरन मैन उसे आयरन स्पाइडर सूट देना चाहता था, ये हमें दिखाया जाता है। मतलब मूवी में हमें साफ से बताया जा रहा है कि पीटर काफ़ी काबिल लड़का है, बस यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग है। सोनी में एंड्रू के स्पाइडरमैन को काबिल कोई बताता था तो वो था कर्ट कॉनर्स, जो कहता था तुम में काबिलियत है, ऐसे सीन्स हमें दिखाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे अभी कर्ट कॉनर्स, डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं है, तो यहाँ पर टोनी स्टार्क को ही दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा स्पाइडरमैन ट्रोलॉजी सैम रेमी वाली, जिसमें गॉब्लिन भी स्पाइडरमैन से की काबिलियत से वाकिफ था, वही सीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ना कि ये दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन आयरन मैन का चेला है। एक और प्रॉब्लम फंसती है, वो होता है फार फ्रॉम होम में। फार फ्रॉम होम में हमें आयरन मैन का नाम काफ़ी बार सुनने को मिलता है। आयरन मैन से रिलेटेड इमोशनल सीन्स होते हैं जिससे लोग सोचने लगते हैं कि स्पाइडरमैन आयरन मैन बनने वाला है नेक्स्ट। लेकिन सच तो ये है कि स्पाइडरमैन को अगर कोई बहुत ज़्यादा पसंद था तो वो पसंद था टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क की डेथ उसे काफ़ी परेशान करती है, मूवी में ये दिखाया गया है, ना कि कहा गया है कि तुम आयरन मैन हो भाई। मतलब हैप्पी होगन खुद कह रहा है कि टोनी जैसा कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। फार फ्रॉम होम में खुद कहता है। वहाँ पे आयरन मैन को काफ़ी बड़ा सुपर हीरो दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये ठीक एवेंजर्स एंड गेम के बाद की इवेंट्स हैं। हाँ, ये बात सच है कि फार फ्रॉम होम का विलन मिस्टीरियो
स्पाइडरमैन से ज़्यादा विलेन आयरन मैन का लगता है, ये एक सच है। लेकिन वहाँ पे स्पाइडरमैन आयरन मैन नहीं हो जाता। अगर इन्हें आयरन मैन ही बनाना होता तो ये कब का आयरन मैन बना दिए होते। सच तो यह है कि ये स्पाइडरमैन को काफ़ी बड़ा सुपर हीरो बनाना चाहते हैं आयरन मैन जैसा, इसीलिए वो बार बार आयरन मैन का यूज़ करते हैं उसे बड़ा करने के लिए। आने वाली फिल्म ब्रांड न्यू डे में आपको पता लगेगा कि स्पाइडरमैन कितना ज़्यादा जिम्मेदार हो गया है। नो वे होम का हैवी सीन जहाँ पे गॉब्लिन आंट मे को मार देता है, वहाँ से स्पाइडरमैन अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देगा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के प्लान के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, होम कमिंग के लास्ट में हमें मैक गार्गन दिखाया गया था पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो वही चीज़ को वो लोग लेके चलने वाले हैं। कहने का मतलब घुमा फिरा के आयरन मैन की स्टोरी दोबारा स्पाइडरमैन पे चली गई है। वो स्पाइडरमैन को 3 पिक्चर में सिर्फ बिल्ड किए हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि मार्वल स्पाइडरमैन के पूरे राइट्स सोनी से लेने वाला है। 3 मूवीज़ ख़त्म होने के बाद उसे और 3 मूवीज़ दी जा रही हैं, तो सोचो क्यों दी जा रही होंगी। अब वो स्पाइडरमैन को पूरा स्पाइडरमैन दिखाने वाले हैं और उसे निचोड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में अभी तक अंकल बेन का सही से कुछ पता नहीं है। फार फ्रॉम होम में हमें हिंट दिया जाता है, पर अंकल बेन है क्या, मतलब उनकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, ये नहीं बताया जाता। पर सच तो यह है कि केविन फाइगी ने भी ये बता रखा है कि अंकल बेन की डेथ जो एक एक्सीडेंट है इस यूनिवर्स में, यानी कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। वो वाला डायलॉग अंकल बेन इसमें नहीं बोले हैं, आंट मे ने बोला है। तो आंट मे ही वाला जिम्मेदारी ये निभाने वाला है, आंट मे के शब्दों का ये पालन करने वाला है। आगे देखते हैं क्या क्या होगा। वैसे तो टॉम हॉलैंड, मार्वल और सोनी ये सब मिलकर प्लान कर रहे हैं माइल्स मोरेलेस को लाने के लिए। अब तुम लोग सोचो यार, माइल्स मोरेलेस आएगा तो क्या स्पाइडरमैन नॉर्मल रहेगा? स्पाइडरमैन बड़ा सुपर हीरो हो चुका होगा, तभी तो वो माइल्स मोरेलेस को ट्रेनिंग देगा। माइल्स मोरेलेस के लिए वो एक बहुत बड़ा फिगर होने वाला है, तो माइल्स मोरेलेस को ऐसे अचानक से नहीं लेंगे यार। अभी 3 मूवीज़ और बनने वाली हैं स्पाइडरमैन की ब्रांड न्यू डे को मिला के, तो माइल्स मोरेलेस जब भी आएगा तो स्पाइडरमैन तब तक उस काबिल हो जाएगा कि वो माइल्स मोरेलेस को ट्रेनिंग दे सके और वो आयरन मैन जैसा एक बड़ा सुपर हीरो कहला सके। याद रखना, आयरन मैन जैसा, आयरन मैन नहीं। जब माइल्स आएगा तो पीटर इस लायक हो जाएगा कि वो उसे ट्रेनिंग दे और सिखा सके कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सो गाइस, मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।